हेलो फ्रेंड्स, बिहार टीजी के लिए जो कल पेपर हुआ मतलब 9 दिसंबर को, उसके प्रश्नों में कोई विशेष दम नहीं थी। मतलब यह है कि अगर आपकी थोड़ी बहुत भी तैयारी है तो गणित का जहाँ तक प्रश्न है उसके प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए उनके कुछ प्रश्नों को हम आपको हल कराते हैं। जैसे इसमें पहला प्रश्न दिया गया है आपको कि वह एकल बट्टा ज्ञात कीजिए जो 20% और 10% के दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य हो। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5 का मतलब 5 पर 1 की छूट मिलेगी, मतलब 5 का समान आपको 4 का मिलेगा। दूसरा दिया है 10%, 10% का मतलब 1/9 होता है, 10 का समान आपको 9 को मिलेगा। तो 10 का समान 9 को यहाँ गुणा करेंगे, 10 पचे 50 होगा, वहां गुणा करोगे 9 चौक 36 होगा। 50 का समान 36 पे मिलेगा, 50 दूनी 100 का समान 36 दूनी 72 का मिलेगा। 100 का समान अगर 72 का मिल रहा मतलब 28 रुपए की छूट है। 100 पे 28 मतलब 28% की छूट है, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। और इसके बाद देखिए इसका दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। आपसे कहा गया है कि एक निश्चित प्रयोग में जीवाणुओं की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। प्रारंभ में यह जनसंख्या वह संख्या 51,230, 51,2 के बाद 30 मतलब 5,12,000 थी। तो 2 घंटे के अंत में जीवाणुओं की संख्या बताइए। फ्रैक्शन आपको 2.5% दिया है। 5% का मतलब 1/20 होता है, तो 2.5% उसका आधा हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा। तो 1/40 का मतलब क्या होता है? 40 पर 1 की वृद्धि, तो जो 40 हो कितना हो जाता है? 41 हो जाता है। जो 40 हो 41 हो जाता है। तो 2 घंटे पश्चात आपसे पूछा है, तो 2 घंटे में इनका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है? एक रेशियो है। तो 40 के स्क्वायर तो 1600 होता है, और 41 के स्क्वायर क्या होगा? 1 एकम 1, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 1681 हो जाएगा। मतलब यह है कि 2.5% के रेट से 2 घंटे में, 2 साल में या 2 यूनिट टाइम में 1600 से 1681 हो जाता है। ये इनका रेशियो है। और आपको प्रश्न में जो दिया है 5,12,000, तो 5,12,000 के लिए हम देखेंगे कितने गुना है 1600 से। तो 2 जीरो अगर काट देंगे, 16 या 48 बचेगा, 3 2 32, तो 16 दूनी 32 होगा। क्षमा कीजिएगा 12,000 था, 1 जीरो बचेगा, मतलब 320 बार कटेगा। तो 320 का हम यहाँ 1681 में जब गुणा करेंगे, एक जीरो है तो जीरो लगा दीजिए। 32 में 1681 के गुणा करना है, तो 32 से कम 32 की तो वहाँ की 3, 32 अट्ठे, तो 3 अट्ठे 24, 240 होगा, 2 अट्ठे 16, मतलब 16 और 256 होगा। तो 256 की 256 और हासिल इसका 3 आया था 259, तो हासिल कितना है 25। तो 32 छक्का बताना है, तो 3 छंग 18, 2 छंग 12, तो 192 होता है। तो 192 में आपकी हासिल जो होगी अभी जो आया था 25, 192 5 197 और 20, तो 7 17 217 हुए। 217 का 7 लगा दीजिए, हासिल आया 21। 32 एकम 32, 32 और 21, 2 21 3 2 5, मतलब 53 79 20। 53 79 20 का मतलब आपका पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की दर से ह्रास होता है, कमी हो रही है, और इससे 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया था। यदि इसकी वर्तमान कीमत 40,000 हो तो वह कितने में खरीदी गई थी? 20% की दर से कमी हो रही, तो 20% का जो फ्रैक्शन होता है 1/5 होता है, मतलब जो 5 था वो घटकर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आपको बोला है 2 वर्ष की बात है, तो 2 वर्ष में इसका स्क्वायर हो जाता है, तो 25 हो जाएगा, और 4 के स्क्वायर 4 चौको 16 हो जाएगी। प्रेजेंट है, बात की या कहिए पहले की और अब की। तो आपसे बोला है कि वर्तमान कीमत 40,000 है, तो 40,000 दिया वर्तमान कीमत, देखेंगे कितने गुना है। तो 16 में 25 का गुणा 400 होता है, इसके बाद डबल जीरो लगा दो, इसका मतलब 2500 गुना हो गया। 2500 गुना है, तो 25 को भी 2500 गुना करेंगे, तो 25 में 25 का गुणा करोगे तो 625 होगा, 25 का स्क्वायर। उसके बाद 2 जीरो लगा है, 2 जीरो लगा दोगे तो 62,500, 62,500 का मतलब इसका पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और इसके आगे वाले प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य नहीं?
पहला दिया है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह समांतर चतुर्भुज होता है, इसका मतलब है सही है। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह आयत होता है, बिल्कुल सही है। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो वह समचतुर्भुज होगा, ये भी सही है। आयत वर्ग और समचतुर्भुज विशेष प्रकार के समांतर चतुर्भुज है, ये भी सही है। इसका मतलब इसके चारों कथन सही हैं। और इसका ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बोला है कि कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। तो इसका पांचवा मतलब ई वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपको दिया है कि एक संचितालय की धारिता 108 घन मीटर है। संचितालय माने जिसमें संचित किया जाए, संचित किया जाने वाला कोई टैंक, एक तो उसकी धारिता कितनी दी गई है, 108 घन मीटर। ठीक है, धारिता मतलब कैपेसिटी होता है, तो अभी क्यूबिक मीटर में दिया गया। अगर जाना जाए कि इसमें कितने लीटर पानी आएगा तो 1 क्यूबिक मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। तो अगर इसमें 1000 से गुणा कर देंगे, मतलब 3 जीरो और लगा देंगे, तो इतने लीटर इसकी क्षमता है। बोल रहा है कि 60 लीटर प्रति मिनट की दर से इसमें पानी भरा जाना है, तो कितना समय लगेगा। तो जब 60 से डिवाइड करोगे, 1 मिनट 60 लीटर प्रति मिनट है, तो ये आएगा कितने मिनट है। मिनट को आप फिर कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो किसमें हो जाएगा, घंटे में बदल जाएगा, क्योंकि आपसे प्रश्न में घंटे में ही पूछा है। तो 6 छंग 36 होता है, 36 तिहाई 108 होता है, 2 जीरो ये काट देंगे तो 1 जीरो बचा है, मतलब इसमें कितना लगेगा, 30 घंटे इसका आंसर होगा। मतलब पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। और इसके बाद देखिए अब इसका अगला प्रश्न क्या है। तो इसके आगे दिया है कि यदि किसी घनाभ की प्रत्येक भुजा दुगुनी कर दी जाए तो इसका सतह का क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। घन हो या घनाभ हो एक ही बात है, केवल घनाभ का मतलब लंबाई चौड़ाई अलग है, घन में तीनों भुजाएं बराबर। तो आप जानिए अगर घन है और इसकी भुजा को दुगुना कर दिया जाए, अगर ये भुजा ए थी तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर होता है। अगर इसकी भुजा 2a हो गई तो इसका स्क्वायर हुआ 4a स्क्वायर और इंटू 6, तो 6a स्क्वायर के अलावा इसमें क्या है, 4 है। इसका मतलब क्या हो जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 4 गुना हो जाता है, मतलब ऑप्शन बी आपका राइट होगा। तो इसके बाद तो आपका एक सांख्यिकी का प्रश्न है छोटा सा, इसमें माध्यिका वर्ग क्या है, जिसके लिए वही संचयी बारंबारता बता करके देख लेंगे कि कौन सी माध्यिका होगी। या देखिए हम इसको बता ही देते आपको कि 0 से 10, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और इसकी बारंबारता जो दी गई है 3, 8, 16, 30, 3, 8, 16, 30, 17, 4। जब संचयी बारंबारता यहाँ निकालेंगे तो 3 होगा, 8, 3, 11 होगा, 11, 16, 27 होगा, 27, 30, 57 होगा, 57 और ये 17 कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा, 74, 4, 78 हो जाएगा। 78 क्या है, सम है, इवन है, तो माध्यिका क्या होती है 1/2, n/2वां पद, मतलब 78 का आधा 39 हो जाएगा और n/2 + 1वां मतलब 40वां पद। ठीक, 39वां और 40वां। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो 3, 11, 27, 57, 74 है, इसमें हम माध्यिका वर्ग कैसे खोजते हैं। ये जो कॉलम दिए होते हैं, ये 27 का मतलब 27 तक है, मतलब ये है कि ये वाला कॉलम हम कब लेंगे, जो 11 से अधिक और 27 तक के लिए लेंगे। और आपका क्या है 39, 40, तो इसके आगे आएगा 27 से ज्यादा और 57 तक के लिए। इसका मतलब है 30 से 40 इसकी माध्यिका वर्ग हो जाएगी। तो 30 से 40 का मतलब क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन इसका क्या है कि आपसे बोल रहा है कि यदि 2 की घात 3x - 1, 2 की घात 3x - 1 प्लस 10 को बताया है कि अगर 7 से विभाजित किया जाता है, मतलब बटे 7 बराबर 6 है, तो x का मान क्या होगा। तो आप समझिए 7 छंग 42 कर देंगे, 42 में से 10 वहां घटा देंगे तो कितना बचेगा 32, और यहाँ आपके पास बचेगा 2 की घात 3x - 1। 32 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 का मतलब क्या है 2 की घात 5 लिख सकते हैं। अब आप इसकी तुलना कर दीजिए कि 2 की घात 3x - 1 बराबर 2 की घात 5 है। घातों को तुलना करेंगे तो 3x - 1 बराबर 5 मिलेगा, एक वहां जाके 5 और 1 6 हो जाएगा। तो 3x बराबर जब 6 है
3x बराबर जब 6 है तो x बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसका मतलब इसका दूसरा मतलब 2, मतलब सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए इसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं कि बोला है कि एक क्वेश्चन है, अभी बता रहे हैं आपको थोड़ी देर में। तो एक दिया है कि साइन थीटा प्लस कास थीटा का अधिकतम मान क्या है। साइन थीटा प्लस कास थीटा का अधिकतम मान क्या है। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा और कास थीटा का अधिकतम मान थीटा इक्वल जब 45 होगा तब इनका 1/√2 और 1/√2 होगा। तो 1/√2 और 1/√2 को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/√2 1/√2 को, तो 1/√2 और 1/√2 का मतलब 2/√2 और √2 से 2 कट जाएगा तो कितना कटेगा, √2 बार। तो इसका अधिकतम मान क्या हो जाएगा, √2, मतलब बी ऑप्शन आपका राइट है।